आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवव्रत और आज का मुद्दा है जल। जल का महत्व हमारे जीवन में क्या महत्व? जल ही जीवन है। जीवन की उत्पत्ति ही जल से हुई है। और जल के बढ़ते हुए घटने का राज। तो पहले बात करते हैं कि जल कितना ज़रूरी है। तो पानी कितना ज़रूरी है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान का 70% बॉडी पानी से बना है। अगर 1% भी बॉडी में 1% भी पानी कम हो जाता है तो आपका ब्रेन डायरेक्ट सिग्नल देता है कि प्लीज़ ड्रिंक वाटर। समझो इस बात को। अर्थ पे 70% ऑफ मास एरिया अर्थ पानी से ढका हुआ है, पर वो पानी मतलब हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सॉल्टी वाटर है। ग्लेशियर्स में पानी है मानते हैं, पर दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो दिक्कत हो गई। हर दिन फ्रेश वाटर का जो कंटेंट है वो अर्थ से दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है। और बात रहा हवा, तो हवा के बाद दूसरा चीज़ जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है वो पानी ही है। मतलब आप पानी की महिमा आप समझ नहीं सकते, मतलब पानी अभी किस लेवल पे ज़रूरी है। चलिए, अर्थ रहा कि पानी बर्बाद हो रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा है, हर जगह से बर्बाद हो रहा है, पानी पोल्यूटेड हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। तो हम इसे बचाएं कैसे? अगर मेरा सुझाव, मेरा बात मानते हो तो अपने अपने माता पिता के गाल पे दो दो थप्पड़, बहुत टाइट, मतलब आराम से, प्यार से नहीं। माता पिता, बुजुर्ग, दादी, बड़े के गाल पे जो दो दो थप्पड़। आपको भी पता है वो पानी बहुत मस्त बर्बाद करते हैं, बहुत मस्त। आप उनसे ज़्यादा पानी बर्बाद ही नहीं कर सकते, बात याद रखिए। वो पूरा खुल के पानी बर्बाद करते हैं। कपड़े को एक पानी से नहीं धोना है, कपड़े को 4 पानी से धोना है। क्यों? कपड़ा साफ लगे, हम पहने। अरे तुम एक आदमी हो, तुम्हारी औकात क्या है पानी के सामने? तुम ये तो देखो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी औकात पानी के सामने क्या है? तुम मरोगे कल, दूसरा जन्म ले लेगा। 1 करोड़ आदमी मरेगा कल, 1 करोड़ आदमी जन्म ले लेंगे। कोरोना आया, स्मॉल पॉक्स आया, कितने एपिडेमिक एंड पेंडेमिक आ चुके हैं कि नहीं? ख़त्म हुआ आदमी? नहीं हुआ, और ना कभी होने वाला है। पर पानी तो ख़त्म हो रहा है ना, फ्रेश वाटर ख़त्म हो रहा है, पर सबको चाहिए पानी। मुझे तो दिक्कत यह है कि मतलब बिजली पे इन्होंने पैसा लगा रखा है, ठीक है, मतलब इन्होंने बिजली पे पैसा लगा रखा है, जबकि बिजली हम क्रिएट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मतलब वो उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पर मतलब ऐसा बहुत चीज़ है जिससे हम बिजली मतलब लाखों करोड़ साल तक चला सकते हैं। पर पता नहीं इन्होंने पानी पे पैसा क्यों नहीं लगाया है। लोगों को जितना मन उतना नहा रहे हैं, गर्मी में 4-4 बार नहा रहे हैं। ये जो वेस्ट के जो मूर्ख गंवार लोग हैं वो तो पूरा बाथ टब ही भर लेते हैं, उसमें आराम से नहाएं, साबुन लगाएं, उसका साबुन लगाने के बाद तो पानी पूरा हो गया बेकार, उस पानी को वो सिंक से बहा देते हैं। तो मतलब ये पानी का महत्व तो समझ नहीं रहे हैं, और आप भी नहीं समझ रहे हैं। आप समझोगे कब? मैं बता रहा हूँ, जब सरकार पानी पे लगा देगा पैसा, जब सरकार पानी की पैसा आपसे पानी के बदले पैसा मांगेगी, तब आप जल का अर्थ समझोगे कि जल क्या है और जल कितना ज़रूरी है। जल, उससे पहले आप जल का अर्थ समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने मान रखा है कि ज़िंदगी भर के लिए पानी फ्री है। सरकार पानी पे पैसा लगा दे तो आप मतलब रोड पे उतर चलोगे कि हमारे बेसिक नीड्स से भी सरकार पैसा ले रही है, तो क्यों ना ले रहे गवार। तुम 2 कौड़ी के नीच लोग हो, बिल्कुल मतलब मत मानो, तुम 2 कौड़ी के नीच लोग हो, मरने से मत डर करो। अगर तुम जाके एक रोड के सामने, ट्रक के सामने जाके मर जाए, उससे धरती का भला हो रहा है, पर्यावरण का भला हो रहा है। तुमने 9th पास किया, 10th पास किया, +2 पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, तुम्हारा थोड़ा भी दिमाग नहीं? अरे अगर कुछ सहयोग नहीं कर सकते तो बर्बाद तो मत करो, कम से कम तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे ख़ानदान ने आज तक एक पेड़ नहीं लगाया होगा, तुमने नहीं लगाया होगा, पर कुछ सहयोग तो कर दो, कम से कम बर्बाद तो मत करो। फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हो, मस्त दम हिला के दम फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हो, पड़े हो,
80 साल तक लोगे, तुम मरोगे भी नहीं। चलो मान लो कि एयर तो है, एयर ले रहे हो, 21% ऑक्सीजन है, मतलब ये उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, पर धीरे धीरे ये भी डाउन आएगा। पर पानी का महत्व समझो यार, पानी बहुत ज़रूरी है, लोग महत्व नहीं समझते हैं। गांव में लोगों ने ट्यूबवेल खोल दिया, मतलब गांव के लोग तो पानी का मतलब महत्व और भी नहीं समझते हैं। कपड़े धोए जा रहे हैं, मतलब गर्मी के दिन पे दूरा पे हमने पाइप से पानी चला दिया है, पानी बह रहा है, और अगर आप उन्हें समझाओ तो तुम्हारा क्या जा रहा है। अगर कोई भी अच्छा लोग किसी गवार को उस पानी के महत्व के बारे में बताए, तो उन गवारों का पहला लाइन क्या होगा, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। और जो वो बात बोल रहा है वो भी पास है, 10वीं 12वीं पास है। लोग उससे बोलते हैं कि मेरा बेटा एजुकेटेड है, क्या वो सही में एजुकेटेड है? अरे एजुकेशन को डिग्री से मत नापो, एजुकेशन को नापो सोच से, कि तुम्हारा सोच क्या है। तुम हालात समझ नहीं रहे हो। मतलब हमारे जो मेन फ्रेश वाटर के सोर्स थे, जो रिवर्स थे, जो ग्लेशियर से आते थे फ्रेश वाटर, वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं, और नहीं हुए तो हो जाएंगे। क्यों? बहुत धार्मिक लोग हैं आप। आपको सारा भांग भोसरा जितना भी कचरा कूड़ा जो भी फेंकना है, सब आपको उसी शुद्ध नदी में फेंकना है। क्यों? उससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आपको 4 जूते देंगे मुंह पे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। आप समझ नहीं रहे हो बात को। मतलब इस बात की तह तक पहुँचो यार, हर चीज़ को पानी चाहिए। किस चीज़ में पानी नहीं चाहिए? घर बनने में पौधे को पानी चाहिए, आदमी को पानी चाहिए। जो आपके जो अभी ये AI बूम मार रहा है, AI के डाटा सेंटर्स पता हैं, उतना स्टोरेज रखने में, उतना अगर तुमने कोई से बात पूछ दी, वो पिछला स्टोरेज में ढूंढेगा उसमें मतलब कितने, मतलब फैंस, मोटर्स, RPM, उसका डिवाइस कितना गर्म हो जाता है। उसे ठंडा रखने के लिए क्या फ्रेश वाटर चाहिए होता है, वो भी नॉर्मल वाटर नहीं, फ्रेश वाटर चाहिए होता है उनके डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए। ब्लास्ट हो जाएगा बिल्कुल। हर दिन वो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर वो यूज करते हैं, मिलियंस। और तुम्हें AI में यूज करने में मज़ा आता है क्योंकि वो तुम्हारे टास्क को सिंपल कर देता है। तुम बिहाइंड द सीन नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे में ज्ञान ही नहीं है। बिहाइंड द सीन देखने का दम ही नहीं है। और तुम देख भी लोगे तो तुम करोगे क्या? अगर तुम अपने माता पिता, अपने भाई बहन को तुम अगर नहीं सुधार सकते, तुम देश को कैसे सुधारोगे वो बताओ। और बात है, दिक्कत है ना कि अब सुधारने का समय नहीं रहा, अब है इरेडिकेशन, ख़त्म करने का समय आ चुका है। अब किसको सुधारोगे, किस तरह से सुधारोगे, कितना सुधारोगे? नल खुला है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं तो मतलब सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पानी पे पैसा लीजिए, कि लोग को मतलब नहाना तक दुश्वार हो जाए, पानी पे ऐसा पैसा लीजिए। बस समझ में नहीं आ रहा लोग को, मतलब यार पानी कितना महत्व है। जो सरकारों ने अभी जो सरकारी पाइप लगे हैं हर गांव में, पानी मतलब मैं अपने मोहल्ला की बात बता रहा हूँ, उसमें 2 टाइम पानी आता है, सुबह एक शाम। जिस टाइम पानी आता है लोग अपने बाल्टी लेकर पहुँचने के लिए भर जाते हैं कि मतलब उस पानी को किसी तरह ले ही लेना है। अगर घर में एक बाल्टी पहले से भरा हुआ है पानी, उसको फेंक के दोबारा बाल्टी भर लेना है। क्यों? क्योंकि सरकार ने दिया है, उसको बर्बाद क्यों जानते हैं, हम उसको ले के भर के रख लेंगे। अरे भाई समझो पानी का महत्व यार। हवा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी। थोड़ा सा भी तो अंदाज़ा लगाओ यार। ज़्यादा नदियाँ नहीं बची, बहुत ऐसे सिटीज़ है जहाँ के अंडरग्राउंड लेवल्स ख़त्म हो चुके हैं पानी के, वहाँ पे बाहर से पानी आता है। तुम इन कंट्रीज़ का हाल जानते हो, जो मतलब जो कंट्रीज बीच में है, जहाँ पे कोई वाटर सोर्स नहीं है, अरेबियन कंट्रीज, सऊदी अरब, जहाँ से कोई रिवर फ्लो नहीं होता है, वो पानी खरीदते हैं। यहाँ पे तुम्हें फ्री में मिल रहा है पानी। कम से कम उस प्रकृति का तो शुक्र करो। या शुक्र कब करोगे? जब समय बीत जाएगा तब। या सिर्फ खुद के जीने के लाए हो कि मैं किसी तरह अपना 40-50 साल पूरा कर लूँ, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आए हो क्या? मतलब थोड़ा सोचो यार। मतलब मैं अब अकेले कितना करूँ और क्या करूँ? किसको क्या समझाऊँ? अगर मैं किसी बिहारी गवार को समझाऊँ कि भाई तू पानी बर्बाद मत कर, तू अपना काम कर लेना, तुझे क्या मतलब है? अगर मैं उससे बताऊं कि कचरा मत फेंको, प्लास्टिक मत फेंको, प्लास्टिक सही जगह पर डालो, कि मतलब कोई कचरा वाला के उसे ले जाए, वो रिसाइकल हो जाए, तो तू अपना काम कर लेना। मुझे पता नहीं उनमें घमंड कहाँ से आ जाता है। मतलब वो अच्छी बात लेना क्यों नहीं चाहते हैं? उनमें घमंड आ कहाँ से जाता है? कोई सही चीज़ सिखा रहा है तुम लोग,
सीधा अगर सहयोग नहीं कर सकते तो मतलब बर्बाद मत करो, सिंपल बात है ये। हवा का हाल देख लो, हवा पूरा हो चुका है बर्बाद। पानी कम हो चुका है, पानी मतलब अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। 90% लोगों के घर में एक्यूफायर्स लगे हुए हैं जो पानी को करते हैं, साफ़ करते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि ऐसा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पहले लगता था कि मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है, और मैं अभी भी मतलब सिंपल पंखा में रहता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम गर्मी के टाइम में भी पंखा बंद करके रहता हूँ। ये नहीं कि मैं बिजली बचा रहा हूँ, नहीं, मतलब मुझे मज़ा आता है सही में। मुझे कच्ची प्रकृति के साथ जीने में मज़ा आता है, जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा भोगने में मज़ा आता है। अरे तुम शुक्रगुजार मानो कि हमें प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ें दी है और तुम उसे बर्बाद करने पर लगे हुए हो। और ये सिर्फ सरकार की गलती है। अगर सरकार लोग मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ लोग आप मर जाओ। पर अगर सरकार इस बात पर तनिक सा जागरूक हो जाए, पनिशमेंट टाइट कर दो लोगों के लिए। पानी बर्बाद, कचरा फैला रहे हो, नदी में कुछ डाल रहे हो। अरे भांग भोसरा तुम्हारे रिलीजन धर्म कुछ किसी चीज़ की। नदी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मूर्ति विसर्जन, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, कोई भी पूजा, सब पूजा को तोड़ दो, फोड़ दो। अगर तुमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसे मिट्टी में दफन करो, मिट्टी में लगाओ, पानी में कोई फेंक रहे हो। अब बहुत खुश हो गया हमने गणेश विसर्जन कर दिया है। बहुत धूमधाम से मनाई जाती है गणेश विसर्जन बहुत जगह। उन्हें पानी का महत्व नहीं पता, क्योंकि उन पे भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई है। और आपदाएं आएगी, मुझे पता है तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो कि आपदा मतलब कैसे आएगी। सब चीज़ तो 10 साल पहले जो था सेम चल रहा है, नहीं चल रहा है सेम। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ पौधे हट रहे हैं, तूफान आएंगे, कौन रोकेगा उन्हें। पेड़ पौधे थे वो रोकते थे। बारिश नहीं होगी ज़्यादा, या कहीं होगी तो बहुत हो जाएगी। दिक्कत को समझो। मतलब एक तरह से विनम्र निवेदन मान लो कि मतलब मैं बोलता हूँ तो मतलब हाथ भी जोड़ना पड़े, पर प्रकृति को बचाओ। थोड़ा सेंसिबल बनो। इसमें ये जो खोपड़ी मिला है 1.4 ग्राम का, इसमें कुछ सही बातें भी डालो। इंस्टा रील एटीट्यूड फॉर्चूनर जातवाद को हटा के कुछ सही बातें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस तुम्हें शर्म भी नहीं आएगा। खाए पादे सो गए बिल्कुल एकदम टाइट, सुबह उठे फिर वही काम किए। क्योंकि शर्म तो उसे आएगा ना जो देश को बदलना चाहता है। तुम तो देश के वो कीड़े हो जो तुम खा के मर जाओगे देश को। वही चलिए, धन्यवाद। मेरा तो बस मैं समझा सकता हूँ, कोशिश करूँगा जितनों को मेरे संपर्क में उन्हें सुधारूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने सुधरे। बाकी कृपया आपसे निवेदन कि प्रकृति को बचा ले। वो आपसे कुछ ले नहीं रही और आपको देने के लिए आतुर है। आप सहयोग तो करें। धन्यवाद।